नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी, जो कि ज्योग्राफी आपका चल रहा था। ज्योग्राफी में चल रही थी वनों के प्रकार। वनों के प्रकार में मैंने अभी आपको बताया था कि एक अगला प्रकार चलने वाला था मरुस्थलीय वन या कटीले वन कहते हैं इन्हें, या रेगिस्तानी वन के नाम से इन्हें जानते हैं। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन ऑब्लिक रेगिस्तानी वन भी कहते हैं इन्हें, रेगिस्तानी वन भी कहते हैं और ऑब्लिक इसे कांटेदार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांटेदार वन। इस वन को यहां से हम हेडिंग लेकर चलते हैं। क्लियर? अब इसमें लिखेंगे 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को, 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला, जो कम वर्षा का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? 60 सेंटीमीटर के, जहां से मरुस्थलीय वन बोलते हैं। दूसरी बात यह है कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कटीले होते हैं, ये कटीले होते हैं। ठीक है, पानी की बहुत कम मात्रा इसे चाहिए। दूसरी बात आपने देखा होगा वाष्पोत्सर्जन तथा जानवरों से इनकी रक्षा की जाती है। वाष्पोत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में एब्रोशंस बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन तथा जानवरों से रक्षा की जाती है, जानवरों से रक्षा की जाती है। ठीक है, इन वृक्षों की जड़ों में, ठीक है ना, तलाश में गहरी हो जाती हैं, जल की तलाश में गहरी हो जाती हैं। इनमें एक खास बात आपको मिलेगी, क्योंकि जल तो मिल नहीं पाता, जब पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलता तो इनकी जड़ पानी की तलाश में नीचे तक इसके रूट्स फैलते चली जाती हैं ताकि हमें सांस मिले। तो पानी की तलाश में, पानी की तलाश में, पानी की तलाश में जड़ें गहरी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गहरी हो जाती है। पानी की तलाश में जड़ें क्या हो जाती हैं? गहरी हो जाती है। क्लियर? अब लिखेंगे आगे मैंग्रोव वन। तो एक खास बात थी, 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में वाष्पोत्सर्जन तथा जानवरों से सुरक्षा, पानी की तलाश में इनकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। इनकी कटीली, जैसे कटीली होती है उसमें उतना पानी संरक्षित रहता है जो अपने जीवन यापन को ये कर सकें। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसी कारण से इनको हम मरुस्थलीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन कहते हैं। तो इनकी सबसे खास बात ये है कि ये जो है मरुभूमि में पाई जाती है। अगला जो वन है उसे कहते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। हेडिंग लिखेंगे मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। जैसे कि ये बोलते हैं मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में भी मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं, मैंग्रोव वन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, ये कहता है यह दलदली या ज्वार भाटा वनस्पति कहा जाता है। सुंदरवन में इसका विस्तार है और ये कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनस्पति खारे पानी में समर्थ होते हैं। अब ये दो चीज विशेष करके आती हैं, ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो, ये दलदली क्षेत्र में, दलदली नम क्षेत्र में, नम क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरी बात है सुंदरवन, सुंदरवन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ स्थित है? वेस्ट में सर्वाधिक, सर्वाधिक पाए जाते हैं, सुंदरवन पाए जाते हैं। अगली बात और है, सुंदरवन के साथ आपने देखा होगा इनकी एक और खास बात निकल कर आती है। सुंदरवन हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में इन वनों का विस्तार, इन वनों का विस्तार
इन वनों का विस्तार सर्वाधिक है। इन वनों का विस्तार जो है वो सर्वाधिक है। वनों का विस्तार जो है वो सर्वाधिक है, मतलब कि सर्वाधिक वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगली बात और विशेष करके निकल के आती है इसमें, इसके बाद पश्चिमी बंगाल के बाद गुजरात में कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में सर्वाधिक स्थान है। पश्चिमी बंगाल के बाद कच्छ के रण में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। विश्व के कुल 7%, विश्व की कुल 7% वनस्पति, 7% वनस्पति भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है 7% वनस्पति। तो मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, सुंदरवन में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल में इनका विस्तार सर्वाधिक है क्योंकि सुंदरवन पश्चिमी बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के बाद गुजरात कच्छ के रण में पाए जाते हैं। विश्व की कुल 7% वनस्पति भारत में पाई जाती है। कितना परसेंट? 7% वनस्पति। ओके, तो भारत में इसके अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र भी हैं। आंध्र प्रदेश है, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी, मतलब कि इसके पिन है आंध्र प्रदेश कर्नाटक। जैसे कि आंध्र प्रदेश में जितने भी प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीप क्षेत्र में, प्रायद्वीप नदियों में कृष्णा, महानदी, गोदावरी सब में ये क्षेत्र पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर यह पाया जाता है। अगली बात यहां से निकल कर आती है, तमिलनाडु के अंदर ये पाए जाते हैं गोदावरी, महानदी व कृष्णा नदी के बीच, कृष्णा नदी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार व नदियों में इसका विशेष स्थान है। मैं एक विशेष रूप मान लो, विशेष रूप में पाए जाते हैं, विशेष का ध्यान रखेंगे। देखो मैंग्रोव वन लिखेंगे दलदली क्षेत्र में, सुंदरवन, गोदावरी, महानदी, कृष्णा सारी प्रायद्वीप नदियां हैं जो कि वर्षाधीन हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैंग्रोव वन के बारे में अच्छी तरह से स्टडी आप कर सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, जैसे इन वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? नाड़, राजर, फोनिक्स, केवड़ा, सुपारी है, सुंदरी, ताड़। इसके प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? जो प्रमुख वृक्ष हैं, प्रमुख वृक्ष जैसे कि ताड़ है, सुंदरी है, सुंदरी है, और एक क्या है? नारियल है, और एक नारियल है। ताड़, सुंदरी, नारियल, फोनिक्स, केवड़ा, सुपारी। फोनिक्स है, केवड़ा है और सुपारी है, ताड़, सुंदरी, नारियल, फोनिक्स, केवड़ा और सुपारी, ये सारे जो वृक्ष हैं ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? एक सवाल पूछ लिया जाता है सुमेलित करने के लिए, सर्वाधिक नारियल तमिलनाडु में पाया जाता है क्योंकि तमिलनाडु मैंग्रोव क्षेत्र कहलाता है। अपने नाम में ध्यान रखेंगे। जैसे कि पीसीएस ने एक सवाल पूछा, कौन कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो अधिकतर क्षेत्र में मैंग्रोव वन को प्रदर्शित करती हैं? तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा और
कावेरी, कावेरी नदी भी इसी में आती है। ये सारी नदियां मैंग्रोव वन को प्रदर्शित करती हैं। तो ये था मैंग्रोव वन। आगे देखेंगे चोल वन। एक वन कहते हैं जिसे हम चोल वन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? चोल वन। आगे वाले को हम चोल वन के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे? चोल वन के नाम से जानेंगे। चोल वन, चोल वन, इसे हम चोल वन के नाम से जानते हैं। चोल वन। चोल वन क्या होते हैं पहले इसके बारे में सुनिए। शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति है। भारत में इसका विस्तार नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा पन्नी की पहाड़ियों पर है। इनका प्रमुख वृक्ष है मैग्नोलिया, लैरिल और सिरकोना। मतलब कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति है। भारत में इसका विस्तार नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा पालनी की पहाड़ियां हैं। मतलब कि ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। पहाड़ी का दक्षिण भारत के अंदर अन्नामलाई पहाड़ी, मतलब कि पूर्व पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची अन्नामलाई अनायवटी सबसे ऊंची पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को एकत्रित करती है। जैसे कि हम इस तरह से करें तो ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, और ये जो पहाड़ियां इस तरह से करके इस तरह से करके इस तरह से करके जो मिलती हैं, इन्हें हम नीलगिरी पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी मतलब कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जब दोनों घाट आपस में मिल जाते हैं तो इस पहाड़ी को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी, दोबारा से लिखेंगे साफ साफ, नीलगिरी पहाड़ी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के नाम से इसे हम जानेंगे। चोल वन के बारे में लिखना शुरू करेंगे। ये शीतोष्णकटिबंधीय वन है। यह शीतोष्णकटिबंधीय वन है। यह शीतोष्णकटिबंधीय वन है। कटिबंधीय वन है। शीतोष्णकटिबंधीय क्या है? वन है। पहली बात शीतोष्णकटिबंधीय वन है। दूसरी बात है इसका विस्तार नीलगिरी, अनायवली, महादेव, मैकाल है तथा पन्नी की पहाड़ी है। इसका जो विस्तार है, विस्तार नीलगिरी लिख लेंगे। नीलगिरी, नीलगिरी, अनायवली, मैकाल, नैकाल, वह महादेव, वह महादेव, ठीक है ना, महादेव, सतपुड़ा आदि में पाया जाता है। आदि में क्लियर। अब ये मतलब ये मान के चलिए इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। इसके प्रमुख वृक्ष मैग्नोलिया, लॉरेल, सिरकोना। प्रमुख वृक्ष क्या है इसके? मैग्नोलिया, सिरकोना, मैग्नोलिया, सिरकोना और लॉरेल। ये इस तरह के पाए जाते हैं। इस तरह के पाए जाते हैं। अब इसमें भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका पंजाब, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक इसका जो है सर्वाधिक विस्तार इनका जो है पंजाब, हरियाणा, सर्वाधिक विस्तार पंजाब, हरियाणा, एमपी और महाराष्ट्र आदि में इनको पाया जाता है। ठीक है ना। तो सॉरी, जो इनके चोल वन के जो क्षेत्र हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब अगला आता है हिमालयी वन जो होते हैं। हिमालयी वन है ना, हिमालयी वन तो मैंने शायद करा दिए हैं आपको।
अब उसके बाद आपके जो आते हैं लगभग वनों को मैंने करा दिया है। तो वनों का लगभग विस्तार मैंने जो जितने भी प्रमुख वन हैं भारतवर्ष में जो पाए जाते हैं वो सारे हैं। आप सभी लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जितने भी हैं बंदे मेरे इसको देख रहे हैं वो उसके साथ के साथ नोट डाउन करते चले। ये वनों के बारे में मैंने बताया, वनों से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। इसको यहाँ से पीछे आएंगे, बैक आने के बाद एक ऐसे अब आते हैं पीछे अपना पार्क पर, जो कि हमारे भारत में नेशनल पार्क है, वनों में पार्क बनाए हुए हैं। कुछ पार्क ऐसे हैं जो नेशनल हैं, मतलब राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क अलग अलग स्टेट में हैं जिनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो नेशनल पार्क जैसे कि हम लिखेंगे नेशनल पार्क के बारे में लिखेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आज का जो मेन टॉपिक है वो नेशनल पार्क करो। कल का टॉपिक हमने खत्म कर लिया NATIONALPARK, नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में लिखेंगे। नेशनल पार्क केंद्र सरकार के संरक्षण में आते हैं। इसका उद्देश्य फ्लोरा और फाना की रक्षा करना है ना। केयर जोन, बफर जोन तथा ट्रांजिशन जोन्स इसमें होते हैं और बिग 5 में किसी एक की उपस्थिति को घोषित से किया जाता है। इसमें नेशनल पार्क होते हैं। पहली बात तो ये लिखें नेशनल पार्क केंद्र सरकार के संरक्षण में आते हैं। केंद्र सरकार के संरक्षण में आते हैं। केंद्र सरकार के संरक्षण में आते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क में केयर जोन, बफर जोन व ट्रांजिशनल जोन होते हैं। नेशनल पार्क में नेशनल जो पार्क है, नेशनल पार्क में नेशनल पार्क में 3 जोन होते हैं। एक तो होता है इसमें जो सिर्फ केयर जोन, बफर जोन, और तीसरा जो होता है इसमें ट्रांजिशन जोन। ठीक है ना, केयर जोन नेशनल पार्क में केयर जोन है ना, अगला होता है बफर जोन और इनका ट्रांजिशन जोन होते हैं। इसमें जो हमारे राष्ट्रीय विरासत है, जो पशु हैं बड़े बड़े है ना, बिग 5 में होते हैं, किसी एक की उपस्थिति में घोषित किया जाता है। हमारे नेशनल में भारत सरकार का एक निर्णय रहता है कि बिग 5 जो बड़े एनिमल्स हैं, जो बड़ी एनिमल्स किसी जंगल में पाए जाते हैं, उसी के लिए नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है। तो बिग 5 में कौन पाए जाते हैं? बिग 5 में लिखेंगे इस बात को, बिग 5 में नेशनल पार्क घोषित होते हैं। मतलब कि बिग एनिमल कौन कौन से हैं होते हैं, उसके बारे में आप लिखना चाहेंगे। पीछे देखेंगे, शेर है, बाघ है, शेर, बाघ, चीता, हाथी, गैंडा। शेर, बाघ, हाथी, चीता और गेंडा। क्या होगा? गेंडा। आप ध्यान देंगे इस चीज के लिए। बिग 5 में नेशनल पार्क घोषित होते हैं, बिग 5 में होते हैं नेशनल पार्क होते हैं। जैसे या तो शेर पाया जाए, बाघ पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, चीता पाया जाता है और गेंडा पाया जाता है। इस स्थिति में इनको नेशनल पार्क घोषित किया जाता है। भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं? सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत में 100 नेशनल पार्क हैं। लिखें, भारत में 100 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 100 नेशनल पार्क हैं। 100 नेशनल पार्क हैं। 100 नेशनल पार्क हैं। स्थिति आती है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कौन सा है कि जहां सर्वाधिक हैं? हमारे यहाँ 2 तरह के प्रांत होते हैं।
एक सामान्य प्रांत और एक होते हैं केंद्र शासित प्रांत, और एक होते हैं हमारे यहाँ राज्य, केंद्र शासित प्लस सामान्य राज्य, और एक होते हैं द्वीप समूह। तो यदि हम सर्वाधिक राज्य में यह देखें, मध्य प्रदेश में, एमपी में सर्वाधिक मतलब कि 11 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। 11 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं? 11 पार्क लिख लो सीधा, नेशनल 11 पार्क है। और अंडमान निकोबार में जो कि द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार में 9 पार्क हैं। कितने हैं? 9 पार्क हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार में कितने पार्क हैं। ठीक है, अगला देखिए, जिम कॉर्बेट भारत का, अब सवाल पूछ लिया जाता है कि वो ऐसा कौन सा कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत सरकार ने सर्वप्रथम घोषित किया था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, जिसे पहला नेशनल पार्क घोषित किया था। तो लिख लेंगे इस चीज को, जिम कॉर्बेट एक ऐसा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट पहला, अपनी भाषा में लिखिए, पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया। पहला नेशनल पार्क। क्लियर? ठीक है ना। एक सवाल पूछा गया था कि एक बायोस्फीयर में मतलब कि जैव विविधता में क्षेत्र में कितने नेशनल पार्क हो सकते हैं? तो अनेक हो सकते हैं। लिख दीजिए, एक बायोस्फीयर क्षेत्र में, देखें, एक बायोस्फीयर क्षेत्र में अनेक नेशनल पार्क हो सकते हैं। अनेक नेशनल हो सकते हैं। तो आज मैंने नेशनल पार्क के बारे में बताया। नेशनल पार्क होते क्या है? नेशनल पार्क केंद्र सरकार का संरक्षण करती है। इसमें क्लियर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन होते हैं। एक बार एक सवाल में पूछा गया सवाल है कि इसमें जोन कितने होते हैं। इसमें किसको घोषित किया जाता है? जिसमें बिग 5 पाए जाते हैं, बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, शेर, बाघ, चीता। एक बायोस्फीयर क्षेत्र में अनेक नेशनल पार्क हो सकते हैं। तो भारत में कितने टोटल है? 100 नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा सर्वाधिक एमपी के अंदर है। अंडमान निकोबार में 9 है पार्क स्थित हैं। जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर उपस्थित है। तो बहुत बार पूछा गया सवाल है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।